तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3। माइक वगैरह सब ठीक है तो बेहतर होगा बाबू कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। हम अब तक लेक्चर 2 कर लिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, और लास्ट टॉपिक शायद से हमने देखा था कैटारक्ट के बारे में। कैटारक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद, ठीक है। उसके बाद में हेपरमाइटोपिया, मायोपिया, प्रिस्बायोपिया कर लिए थे। आज यह लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। टॉपिक छोटा है तो हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। यदि इस क्लास में नए हैं बाबू तो अच्छा से मालूम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह लास्ट लेक्चर है आपका फिजिक्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। आए हैं तो सीख करके जाइएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पेन निकाल करके बैठिए और हमारे साथ लिखते चलिएगा, ठीक है। तो आइए, इससे पहले हम 2 न्यूमेरिकल ले लिए थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए बाबू, यह लेक्चर 3 है। आज के लेक्चर में क्या हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है और आसान है। कह रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन का मतलब होता है नियरेस्ट पॉइंट, यही ना बाबू, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस। तो मायोपिक का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाती है अर्थात मायोपिया हो जाता है, वह निकट की ही वस्तु स्पष्ट देखता है। अ पर्सन विथ कॉजेज बाय द मायोपिया विच कैन सी क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट, यही ना इज कॉल्ड मायोपिया होता है। तो एक मायोपिया हुआ है व्यक्ति को, और पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की देख सकता है अर्थात 80 सेंटीमीटर तक देख ले रहा है, फ्रंट ऑफ द आई। उसके बाद नहीं देखेगा। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। तो पूछ रहा है कि नेचर क्या होगा उस लेंस का और कितना पावर का लेंस लगेगा रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को दूर करने में। तो देखिए बाबू, पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन है तो दिया गया है आपका क्या, भी जो है कितना तक देख सकता है, 80 सेंटीमीटर तक देख सकता है, और 80 सेंटीमीटर के बाद यह नहीं देख सकता है। अर्थात यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80 तक दिखाई दे रहा है और उसके बाद का दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपरिभाषित है, नहीं मालूम है कि कहां तक नहीं दिख रहा 80 के बाद। 80 के बाद से तो हमको नहीं मालूम है, तो इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। एफ निकाल लेता हूं, फोकल लेंथ, तब ना पावर हमको निकालना है, P बराबर 1/f। तो हमको फोकस चाहिए, यही ना कि कितना पावर, नेचर पूछ रहा है और पावर कितना होगा। हमारे साथ यदि है बाबू, जो वीडियो में बना है लगातार लाइट में, हमने अच्छा से इसको कराया ही सब न्यूमेरिकल को, खटाक से बच्चा बता देगा कि कौन सा लेंस लगेगा और कितना पावर का लगेगा। बाबू मायोपिया है, निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, तो दूर को देखने के लिए कनकेव लेंस ना चाहिए, और कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। यह सब तो हम पीछे करा दिए हैं लाइट में। यदि उसमें दिक्कत है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस लाइट, पूरा बाबू हमने 7 लेक्चर किया है उस बेसिस पर। आज तो यह फिजिक्स का लास्ट लेक्चर, उसके बाद बायोलॉजी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए बना देता हूं। लेंस फार्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, समझाना बड़ा बात होता है, यही ना होता है। 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। लगा दो बाबू, 1/v का वैल्यू कितना है -80, माइनस 1/u का वैल्यू कितना है इन्फिनाइट, और 1/f नहीं मालूम। 1/इन्फिनाइट मतलब 0 हो जाएगा, तो माइनस 1/80 इजकल टू 1/f। तो f बराबर -80 सेंटीमीटर, इसीलिए हमको p चाहिए, p इजकल टू 1/f। तो -1/ कितना है बाबू 80, तो 80 हो गया, यह माइनस है तो माइनस लगा दिया। 80 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में ना करेंगे, पावर को हमेशा निकालने के लिए मीटर में लगाते हैं। 80 सेंटीमीटर है बाबू, मीटर में ले जाने के लिए 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो यह 100 किधर चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 100/80 हो जाएगा, माइनस लगेगा ना यह वाला, ठीक है। यह माइनस है, 0 0 यह कट गया, और 10/8 आया किसका, माइनस का। इसको करेंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8 है 2, तो 8 दूना 16, 8 पचे 40, 1.25 होगा बाबू माइनस का। और माइनस बोले तो यहाँ पर पावर नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव होगा तो कितना होगा बाबू, यह डायोप्टर ना नेगेटिव आया है तो कनकेव लेंस। यदि पावर नेगेटिव आएगा तो कौन सा लेंस होगा,
कनकेव लेंस होगा और पॉजिटिव आएगा तो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अर्थात इसको कौन सा लेंस की जरूरत है, कनकेव लेंस का जरूरत है। और कितना पावर का, -0.125, कितना आया 125 डायोप्टर। समझ में आ रही है बात, इतना पावर के लेंस की जरूरत है। सेकेंड देखिए, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। हाइपरमेट्रोपिक है ना, हाइपरमेट्रोपिक कहने का तात्पर्य है ना कि फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष, दूर की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी जबकि निकट की नहीं दिखाई देगी। तो कितना दूर तक देख रहा है, 1 मीटर तक देख रहा है, ठीक है, 1 मीटर तक देख रहा है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस, वही सवाल पूछ दिया कि नेचर क्या होगा और पावर ऑफ लेंस, कितना पावर का लेंस लगेगा। रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को समाप्त करने के लिए कितना चाहिए, रिक्वायर्ड बोल रहा है ना। एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। बताए हैं, आया है, यह सवाल है सॉरी बाबू, कि 25 सेंटीमीटर क्या है बाबू, यह चाहिए नियरेस्ट पॉइंट आपको देखने के लिए क्लियरली विजन। आता है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द करेक्ट विजन, तो बता दीजिएगा आप 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर चाहिए नियरेस्ट बिंदु को देखने के लिए। कोई दिक्कत? तो आइए इसको बना देता हूं। हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, अर्थात बाबू भी का वैल्यू दिया है -1 मीटर। और यदि साइन कन्वेंशन में दिक्कत है बाबू तो लाइट पर आप सर्च करें, साइंटिफिक क्लासेस लाइट लेक्चर मिल जाएगा, हमने बहुत अच्छा से डिटेल में किया। अब लास्ट लेक्चर में आकर के कंफ्यूज होइएगा बाबू तो दिक्कत है। माइनस मतलब होता है ना कि नेगेटिव साइड ना होगा, ओरिजिन से पीछे होगा। यह सब पर पूरा लेक्चर किए हैं, जो हमारे साथ लगातार बना है वीडियो में, उसको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। v इजकल टू -1 मीटर, 1 मीटर बोले तो -100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। और u का वैल्यू कितना दिया है, करेक्ट विजन के लिए आपको नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, u है तो माइनस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और कितना -25 सेंटीमीटर। f निकाल लेता हूं तब ना चाहिए, p इजकल टू 1/f, लगा दो फार्मूला यहाँ पे, 1/v - 1/u इजकल टू 1/f होता है। तो 1/f निकालने के लिए देखो 1/v, v का वैल्यू कितना है तो -100 है, और -1/u का वैल्यू कितना है -25। तो यह माइनस और यह माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, कर दें। 100 और 25 कैल्शियम लेंगे तो 100 होगा एक बार में, तो -1 और यह 4 बार में। कोई दिक्कत? 1/f, तो 1/f बराबर कितना आया बाबू, 4 में से एक जाएगा तो 3/100, तो f बराबर आया 100/3, ठीक है। 100/3 आया किसमें, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, f इजकल टू आया है 100/3 सेंटीमीटर, 100/3 सेंटीमीटर आया है। मीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे ना। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे तो देख लो यह कट गया और कितना आया 1/3 मीटर आया। अब पावर निकाल लेता हूँ, p इजकल टू 1/f, तो 1/3, समझ में आ रही है बात। यह कितना हो जाएगा डायोप्टर, तो यह ऊपर चल जाएगा, तो बाबू आया 3 डायोप्टर। और प्लस में ना आया है, प्लस बोले तो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। आसान था, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद टॉपिक को देखते हैं। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग टॉपिक को देखते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, कि प्रिज्म से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मिटा दें। चलिए, समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए। आसान टॉपिक था, आसान टॉपिक नहीं, न्यूमेरिकल बोलेंगे ना। चलो, बेहतर होगा बाबू कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलिएगा, कि ताकि आपको बेहतर समझ में आए। फिर भी यदि दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हेडिंग लगाइए रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, लगा लिए हेडिंग। चलिए हम भी लगा देता हूं, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ही होता है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है बाबू। रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म लगा लिए हेडिंग, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, छापिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद लिखिएगा। तो चलो एक प्रिज्म बनाता हूँ, प्यारा सा प्रिज्म बना लेता हूँ। बना लिया, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए बोले, यहाँ एंगल बी बोले, यहाँ एंगल सी बोले, कोई दिक्कत? सॉरी, यहाँ से क्या करता हूँ, व्हाइट लाइट पास करा देता हूँ। ऐसा ही सीधे पास नहीं करा देनी है, ध्यान से पहले समझते चलिए। यहाँ डॉट होगा ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फिर यह निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ से हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को पास कराया। व्हाइट लाइट बोलो, या इसी को बाबू इंसिडेंट लाइट बोलो, या इंसिडेंट रे बोलो। यहाँ से इंसिडेंट रे क्या किया, पास किया। इसको मैं सरफेस बना लेता हूँ, कोई दिक्कत? और इसको हम एंगल बोल दिए, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ए को बोल दिए एंगल ऑफ प्रिज्म। अब अच्छा से मालूम है कि जब यह लाइट व्हाइट लाइट पास करेगा तो रिफ्लेक्शन जो है वह किस सरफेस से होगी, यह हमको बताना है। तो व्हेन व्हाइट लाइट या इंसिडेंट लाइट पासेज थ्रू द प्रिज्म देन इट डिस्पर्सन थ्रू द सेकेंड सरफेस। ठीक है, इसको फर्स्ट सरफेस माने, इसको सेकेंड सरफेस माने। तो जब लाइट बाबू प्रिज्म से पास करता है तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होती है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो आपका सेकेंड सरफेस से होता है। ठीक है, यह आपका प्रैक्टिकली है, एक्सपेरिमेंट है कि जब लाइट प्रिज्म से पास करता है तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होती है, सेकेंड सरफेस से होता है। लिख दे स्टेटमेंट, समझाने में बेहतर होगा। और भी इसमें अभी डायग्राम में है, व्हेन इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे पासेड थ्रू प्रिज्म देन रिफ्रैक्शन थ्रू second surface then we have to determine अब देखो क्या क्या यहाँ पर मिलता है, क्या क्या डिटरमाइन होती है। कि हमने लिखा क्या, हमने लिखा कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेज थ्रू प्रिज्म देन रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस देन वी हैव टू डिटरमाइन। अब क्या क्या डिटरमाइन होता है इसे थोड़ा सा समझो। ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट लाइट पास किया, यह जो बाबू यहाँ से सपोज करता हूँ कि जब यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से भी करेंगे। अभी एक सरफेस को कर ले, पहले व्हाइट लाइट को पास करा दिए, कोई दिक्कत? सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्ट किया तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देता हूँ, रिफ्लेक्टेड रे। यदि फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट करता तो इसको हमने बोल दिया, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होती तो R1 बोलते ना, लेकिन फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हुई तो यहाँ पर हम फर्स्ट को क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल डाल दिया N1। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट और यह इंसिडेंट लाइट और यह नॉर्मल लाइट के बीच में एंगल I बनेगा ना। समझ में कुछ आ रही है डायग्राम? यहाँ से हमने नॉर्मल खींचा तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। फिर सेकेंड सरफेस से हमने यहाँ पर नॉर्मल खींचा और इसको N2 बोल दिया, कोई दिक्कत? इसको यहाँ पर मिला देता हूँ, दिक्कत होगा तो बोलना है। इसको नॉर्मल हमने N2 बोल दिया। अब देखो होगा क्या, यह एंगल I बराबर यह भी एंगल I हो जाएगा, यस और नो, कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझते चलिएगा कैसे कैसे यह डायग्राम बना रहे हैं। पहले व्हाइट लाइट को पास करा दिया या इंसिडेंट रे को, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हुई, सेकेंड सरफेस से हुई। इसको हमने सरफेस बना लिया, यहाँ से नॉर्मल रे डाले और यहाँ से नॉर्मल सेकेंड डाला। तो बाबू जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो नहीं के बराबर हम दिखा रहा हूँ डेविएट करेगा लाइट। तो देखो क्या होगा, यहाँ से सपोज करो यह लाइट आया और यह डेविएट कर गई। स्केल से बनाइएगा बेहतर होगा, थोड़ा सा साफ फिगर बनाइएगा बाबू, फिगर पर ही नंबर मिलता है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, तो इसको हमने बोला इमर्जेंट रे। स्केल से ऐसे ले करके ऐसे खींचिएगा, समझ में आ रही है बात? देखो यह वाला एंगल जो है ना बहुत छोटा है, रिफ्लेक्टेड रे और यह डेविएट कर गया ना लाइट, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। यह क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन कहने का तात्पर्य है
कि बहुत छोटा सा डेविएट किया है। यदि मैं इसको मान लेता हूँ P पॉइंट, कोई दिक्कत, और इसको मान लेता हूँ क्या M मान लेता हूँ, तो देखो पॉइंट P और पॉइंट M के बीच का एंगल बहुत छोटा है, समझ में आ रही है। तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया कि डेविएट कर गया अपने पाथ से, तो डेविएटेड रे या एंगल ऑफ डेविएशन दोनों के बीच में है। कितना एंगल डेविएट किया है बाबू, इसीलिए हमने बोला एंगल ऑफ डेविएशन। और यह क्या है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे यह क्या किया बाबू, अपने एक्चुअल पाथ से इतना इमर्ज कर गया। एक्चुअल पाथ यह थी और यह क्या कर गया, इमर्ज कर गया, इसीलिए हमने बोला इसको इमर्जेंट रे। और यह नॉर्मल है और यह इमर्जेंट है, तो यह दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्मल रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इमर्जेंट बनेगी। जिस तरह से नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, ठीक उसी तरह से नॉर्मल रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल ई बनेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। यह एंगल ई इस एंगल के बराबर है, यस और नो, एंगल के बराबर है। यदि मान लेता हूं बाबू यह सरफेस और यह रिफ्लेक्शन R1 से हो रही है, यह R2 से हो रहा है, कोई दिक्कत, इसको मैंने मान लिया R1 रिफ्लेक्शन और इसको हमने मान लिया R2 रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, कोई दिक्कत समझ में आ रही है। अच्छा, इसको O बोल दूं, बोलो, इसको O बोल दिया तो एंगल R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180 होगा, ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, यही तो फिगर है इसका। अच्छा, यह R1 है, यह टोटल I है, तो यह वाला एंगल कितना होगा, I1 में से R घटा देंगे तो I माइनस R1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यह टोटल E है और यह R2 है, तो यह वाला एंगल कितना होगा, यह टोटल E है और यह केवल R2 है, R2 है, यह E है, इतना तो मैथमेटिक्स जानते होंगे। तो E में से R2 घट जाएगा, E माइनस R2, कोई दिक्कत। तो थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, नाउ सपोज दैट में डायग्राम समझ में आई, नहीं आई तो देखना रिकैप हम करा देंगे, खटाखट डायग्राम बना दोगे। पहले हमारे साथ बना रहो, सिखा तो देंगे ही। चलिए, नाउ सपोज दैट, बच्चा इतना ही बना करके छोड़ देता है और आ जाएगा परीक्षा में ना तो छोड़ के चल आओगे जब छोड़ देता है, तो यह भी आई है। ठीक है, नाउ सपोज दैट, नाउ सपोज दैट, अपना अपना सबका तरीका होता है बाबू समझाने का। कोई को देखते हैं ना कि पहले से डायग्राम बना के डायग्राम में समझा देता है, वैसा नहीं, हमारे साथ बना रहिए, देखिए कैसे समझाया जाता है। नाउ सपोज दैट, सपोज किया यह वाला एंगल बाबू यहां से यह कितना है, R1 है ना, तो एंगल R1 क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। उसके बाद में R2 क्या है देख लो, एंगल ऑफ, जो सब बताए हैं वही यहां लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस। उसके बाद में यह वाला I है ना, तो सुनो नेमिंग करण कर दूं, इसको हमने क्या बोला, P बोला, M बोला, इसको क्या बोल दूं, बोलिए, इसको G बोल देता हूं, इसको F बोल देता हूं, GF गलत फ्रेंड है, ठीक है, GF, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, G बोल दिया और यहाँ पर F बोल दिया। चलिए, तो हम एंगल निकालना है कौन वाला, हमको यह वाला एंगल निकालना है, तो AF, यह G, AFG, A हो गया, यह पूरा ना हो जाएगा, हमको यह चाहिए, तो देखो AF यहां से PFG, यही ना एंगल है, ऐसे करेंगे AFG तो यह टोटल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, लेकिन PFG में केवल यह आ रहा है, तो एंगल PFG किसके बराबर है बाबू, PFG है I माइनस R1 है, ठीक उसी तरह से FGP किसके बराबर है, FGP यह एंगल है आपका, टोटल है कितना, टोटल R2 है, टोटल E था, यह R2 है, यहां से टोटल E था, यह R2 है, तो घटा दिए E माइनस R2। उसी तरह आगे लिखते चलेंगे, ठीक है। अब देखो R1 लिख लिया, R2 लिख लिए, यह वाला एंगल I है, I बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद में E बोले तो एंगल ऑफ
इमरजेंट, क्लास 12th में इसको डिराइव करने के लिए भी आता है, एंगल ऑफ इमरजेंट। उसके बाद में यह डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, यह वाला ना, एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद देखो अब क्या बचा, ए वाला बचा है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, यही ना है बाबू। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से डायग्राम हम शॉर्ट में बताएंगे इसका डायग्राम बनाना। बाकी सब तो आसान है कि जब व्हाइट लाइट या इंसिडेंट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो रिफ्लेक्शन जो है किस सरफेस से होता है, तो रिफ्लेक्शन जो है वह सेकेंड सरफेस से होता है। आता है तो 4 नंबर का गिफ्टेड सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दे। लगभग 10 से 12 मिनट लग गया यह टॉपिक को समझाने में, कोई बात नहीं है, होता है। आए हैं तो सीख करके जाइएगा। कहीं पर 1 घंटा क्लास करते हैं ना बाबू, वहां पर आप जा करके क्लास करते होंगे, और यहाँ पर मैं फ्री में फ्री कॉस्ट ऑफ पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। यही पढ़ाने का मैं भी कॉस्ट लेता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो आप 1 घंटा वहां पर क्लास करते हैं और 1 घंटा हमारा क्लास करके देख लीजिए। यदि अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दें। बशर्ते कंसंट्रेट माइंड के साथ सीखने का प्रयास करो, रटने का नहीं। फिजिक्स बाबू सीखने का चीज है, रटने का नहीं। आज तो यह लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हम क्या बोले, शुरुआत से कोई फिजिक्स का देखे, शुरुआत से जो देखा होगा कंपेयर कर लिया होगा शुरू से और अभी तक, फिजिक्स कुछ ठीक हो गई होगी, ठीक है। यदि पूरा जिसको याद है पढ़ाया हुआ तो आया हुआ सवाल बाबू बोर्ड में सभी बना के आएगा। फाउंडेशन बैच की तरह इसको हमने पढ़ाया। चलिए कैसे बनाना है तो देखो, आराम से एक प्रिज्म खींचेंगे, खींच दिया, प्रिज्म को बना दिया। यहाँ से व्हाइट लाइट पास कराएंगे, करा दिया। यहाँ व्हाइट लाइट है, यह बाबू व्हाइट डब्लू बोल दिया, यह रिफ्लेक्टेड रे है, कोई दिक्कत। यहाँ से सरफेस बना दिए, बना देना है। रिफ्लेक्शन किस सरफेस से हो रही है, सेकेंड सरफेस से, तो यह क्या बना दिया, यहाँ से जाएगा। यही वाला बाबू बार बार गड़बड़ा जा रही है, ऐसा क्यों, आप स्केल से खींचिएगा। यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, हम तो हाथ से खींच रहे हैं अपना स्टाइल से। यह वाला एंगल हो गया था डेल्टा। उसके बाद में यहाँ नॉर्मल खींचेंगे, यहाँ नॉर्मल खींचेंगे। यह N1 था, यह नॉर्मल रे और इंसिडेंट के बीच का एंगल आई, यह भी आई, यह फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन। यह E है, इमरजेंट लेना है तो एंगल E नॉर्मल के बीच का, नॉर्मल और इमरजेंट के बीच का E, यह E तो यहाँ पर यह भी E R2 से हो रहा है तो टोटल I है, यह R1 है तो यह I माइनस R1 हो जाएगा। और यह वाला देखो टोटल E है, यह बराबर यह होगा ना वर्टिकल अपोजिट से, यह एंगल E और यह एंगल E बराबर, तो E में से R2 घटा देंगे तो E माइनस R2 हो जाएगा। बस इसी से तो बात है, हमको तुमसे प्यार है, इतनी सो बात है, समझ में आ रही है। चलो मिटा देता हूँ, ये सब बात नहीं करना है, बच्चा बनाया हुआ होता है सब। ये क्या बोले बाबू, 100 बच्चे में से 80 बच्चा जो है ना वो गर्लफ्रेंड बनैले हैं और नहीं पढ़ता है, यह भी बात जान लो। 80 बच्चा नहीं पढ़ता है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहता है। ऐसा ना कि बच्चा बच्चियों नो सब बनावल है, समझ में आ रही है। और 10% बच्चा जो है ना जिसके पास दिमाग होता है जो पढ़ता है, और बचा हुआ 10% जिसके पास ना दिमाग होता है, ना गर्लफ्रेंड होता है, ना बॉयफ्रेंड होता है, ऐसा ही उजा करके समय पास करता है, ठीक है। तो चलिए यह सब बात नहीं करना है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म देख लिए, तो अब देखता हूं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट स्पेलिंग देख लीजिएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है तो पहले डायग्राम से समझिए। आज यह लेक्चर में खत्म कर देंगे, चाहे लेक्चर कितना देर का भी हो। डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखो, यहां से हमने प्रिज्म बनाया, कोई दिक्कत। यहां से व्हाइट लाइट पास कराए या इंसिडेंट लाइट, उसके बाद में यहां एक स्क्रीन लगा दिया। स्क्रीन डायग्राम बनाना सीखते चलिए। स्क्रीन लगा दिया तो व्हाइट लाइट बाबू जो है ना, यह जो है कई सारे कलर में टूटेगा। कई सारे कलर बोलने का मतलब 7 कलर में टूटेगा, एक भी कलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। स्केल से बनाइएगा।
1 मिनट डायग्राम बना लेने दो बाबू, फिर तो समझा ही देंगे। 7 बनाइएगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यही ना। और यह बाबू है वाइट लाइट पास करा है यहाँ से, इसको हमने बोला क्या, इंसिडेंट रे या वाइट रे, बोलो जो बोलना है बोलिए। इंसिडेंट रे, इमल्जन थ्रू सेकेंड सरफेस, तो यह रिफ्लेक्टेड रे, अभी बताए हैं ना रिफ्लेक्शन प्रिज्म से, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो यह कई सारे कलर में बटेगा, इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहेंगे। स्टेटमेंट लिख दे, डायग्राम जो समझ जाएगा वो कहीं नहीं रटेगा, ठीक है। तो देखो किस किस कलर में बटेगा, इसको भी बोला, आई बोला, बी बोला, जी वाई ओ आर, ठीक है। क्या बन गया, विजियोर, वी आई बी जी वाई ओ आर, विजियोर होता है, विजियोर। अपना अपना याद करने का तरीका है। भी मतलब होता है वायलेट, आई मतलब होता है इंडिगो, बी मतलब होता है ब्लू, जी मतलब होता है ग्रीन, वाई मतलब होता है येलो, ओ मतलब होता है ऑरेंज, और आर मतलब होता है रेड, ठीक है, लाल है। समझ में आ रही है, यह स्क्रीन है। तो देखो बाबू यहां से यह डेविएशन कर रहा है तो डेल्टा बनेगा ना, यही ना बताए थे कि सेकेंड सरफेस से यह क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। यही वाला ना डेविएट कर गया, अपने एक्चुअल पाथ से इधर जा रहा था और यह देखो इधर डेविएट कर गया, तो डेविएशन बनेगा। समझ में आ रही है, तो यह डेविएशन से कौन सा डेल्टा आर बना देगा ना, इसी तरह से यह डेल्टा ओ बना देगा। इसी तरह से यह देखो यहाँ तीसरा तक मीन रे डेविएशन येलो कलर, फिर उसी तरह से ग्रीन के साथ बनेगा, उसी तरह से सबके साथ बन जाएगा ना, आप कर लीजिएगा। ये सब सबके साथ बन गया। यहाँ से लाइट जो है कई कलर में टूटा तो 7 कलर में टूटा, कोई दिक्कत। इसी 7 कलर को बाबू हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। जो कलर प्राप्त हो रही है ना उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और कई सारे कलर में बंट गया, इसको डिस्पर्सन बोलते हैं। लाइट डिस्पर्स कर गई, ठीक है, ऐसे गया व्हाइट लाइट, ठीक है, इस यह गया व्हाइट लाइट ऐसे टी, ऐसे सपोज करो यह व्हाइट लाइट गया जा रहा है प्रिज्म से, और उसके बाद में यह जग गया और सीधा इस तरह से बंट गई 7 कलर में टी। समझ में आई, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है, जो कलर प्राप्त हो रही है ना उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। खैर यह सब कलर को स्पेक्ट्रम बोल देंगे, और यह जो बंट गया ना उसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो लिख डालो, जो डायग्राम समझ जाएगा वह लिख डालेगा। तो लिख देना है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेड थ्रू प्रिज्म, देन it splits into component of, then it splits into component of color, then it splits into component of colors, then it splits into component of colors is called dispersion of light, dispersion of लाइट। हमने क्या लिखा, तो हमने लिखा कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म देन इट स्प्लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कि बाबू जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है तो कई सारे कलर में टूट जाता है, और जो कलर स्क्रीन पे फॉर्म होते हैं जस्ट लाइक ए स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही है बात, तो कई सारे कलर में टूट गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नोट में बात लिख लीजिए, आया हुआ सवाल है किस लाइट का डिस्पर्शन सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ना बाबू सबसे ज्यादा कौन सा एंगल बना रहा है, वायलेट ना, और सबसे कम कौन बना रहा है, रेड। तो वायलेट रे इज द मैक्सिमम डेविएशन, वाइल रेड कलर इज द मिनिमम डेविएशन। कौन सा ज्यादा डेविएट करेगा, तो लिख दो, वायलेट कलर हैज मैक्सिमम डेविएटेड while red color is the minimum deviation। समझ में आ रही है बात कि वायलेट कलर इज हैज मैक्सिमम डेविएट
while रेड कलर इज द मिनिमम डेविएशन। वायलेट का देख रहे हो यहाँ से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है डेविएशन, और रेड कलर का देखो यह वाला कम हो रहा है। सब डायग्राम से लिख रहे हैं कि व्हाइट लाइट पास किया, कई सारे कलर में बंट गया, डिस्पर्स कर गया, उसी को हम लोग डिस्पर्स कर गया, कलर में बंट गया, सब तो एक है ना, इसी को बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, वायलेट कलर का मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, रेड कलर का मिनिमम डेविएशन हो रही है। कोई दिक्कत? अच्छा सॉरी। उसके बाद स्पेक्ट्रम को देख लेता हूं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहां लिख दे स्पेक्ट्रम, साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है तो सुनो। स्पेक्ट्रम कहने का तात्पर्य है, हेडिंग लगा लीजिए स्पेक्ट्रम, व्हेन व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट बोलो, रे बोलो, व्हेन व्हाइट लाइट पासेड थ्रू डिस्पर्सिंग एलिमेंट, पासेड थ्रू डिस्पर्सिंग एलिमेंट, डिस्पर्सिंग एलिमेंट बोले तो प्रिज्म, डिस्पर्सिंग एलिमेंट, देन इट्स component observe color bands on the screen। ठीक है, कलर बैंड्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम होता है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेड थ्रू डिस्पर्सिंग एलिमेंट, जब व्हाइट लाइट पास किया डिस्पर्सिंग एलिमेंट से, कोई दिक्कत, पासेड थ्रू डिस्पर्सिंग एलिमेंट या प्रिज्म, देन इट्स स्प्लाइट, देन इट्स कंपोनेंट ऑब्जर्व। तो क्या कंपोनेंट ऑब्जर्व करते हैं, देन इट्स कंपोनेंट ऑब्जर्व कलर बैंड्स। स्क्रीन पे क्या फॉर्म होता है बाबू, क्या ऑब्जर्व होता है तो कलर ऑब्जर्व होती है। कौन सा, 7 कलर, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? और यह लाइट कई सारे भागों में टूट गया, 7 गो में टूटा। इस घटना को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसमें वायलेट कलर का ज्यादा डेविएशन होता है जबकि रेड कलर का सबसे कम डेविएशन होता है। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सब कुछ बेहतर ठीक ठाक समझ में आ रही है, अच्छी बात है। मिटा दें, चलो बना रही है हमारे साथ, सिखा तो देंगे। यह सब टॉपिक आसान है, जो हमारे साथ शुरू से बना हुआ है उसको कहने की बात नहीं है। अगला देखो, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम थ्रू द प्रिज्म, रिकम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म ऑफ स्पेक्ट्रम, यह टॉपिक देखना है ना। रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव व्हाइट लाइट, यह है क्या, देखो दिखाता हूं। एक टॉपिक यह भी दिखा देता हूं, परीक्षा में आया हुआ है। ससुरा बुढ़वा पर मीटरवे नहीं करता है हाली। देखो, रिकम्बिनेशन हेडिंग लगाए क्या, लगा तो रहबे कर रहे। रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर, सुनो यह क्या कहता है बाबू, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। टॉपिक से ही पता चल रहा है, रिकम्बिनेशन मतलब कंबाइन करेंगे स्पेक्ट्रम कलर को तो क्या होगा। तो आओ ना दिखाते हैं कि क्या होगा। जैसे मान के चलो यह आपका प्रिज्म है, प्यारा सा नन्हा सा, एक प्रिज्म बनाएंगे, अपने दोस्त को दिखाएंगे कि देखो मैं भी बना लिया। चलो कोई दिक्कत ना है। यहां से यह बाबू व्हाइट लाइट पास किया, ठीक है, व्हाइट लाइट जो है ना पास किया, क्या करे बाबू, मेन दिक्कत है ना, तबीयत ही ठीक नहीं रह रही है, थोड़ा सा लूज टाइप का फील कर रहे हैं। खैर फील अच्छा वाला करना है। देखो यहां से व्हाइट लाइट यहां से पास कराए, यह प्रिज्म से व्हाइट रे, कोई दिक्कत। अब यह क्या होगा बाबू, यह व्हाइट लाइट पास करेगा तो यह 7 कलर में टूटेगा। अब यही ना बता रहे थे, यहां से पास किया, 1 मिनट सॉरी बाबू,
मार्कर ही छूट गए। चलो, यह व्हाइट लाइट हमने क्या किया, पास कराया, तो यह कई सारे कलर में टूटेगा ना, 7 कलर में टूटेगा। यह एक कलर लिए, दूसरा हमने लिया कलर, तीसरा लिए, चौथा लिए, ये सब बनाने में मजा आता है, पांचवा लिए, छठा लिए और ये 7वां लिए। कोई दिक्कत है, इसे थोड़ा सा बराबर कर दो। यह 7 कलर में टूट गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। जब व्हाइट लाइट पास करेगा यह वाला, बोलो, यह व्हाइट लाइट पास किया तो यह 7 कलर में टूटेगा। अब इस 7 कलर को कंबाइन करेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। इस स्पेक्ट्रम कलर को क्या करो, कंबाइन करो। तो इस प्रिज्म का नाम दे दिया ABC। ABC कहाँ गई थी, यही सब पहले पढ़ाई होती थी ना, मछली जल की रानी है। ABC कहाँ गई थी, कुत्ते के झोपड़ी में सो रही थी। बताओ, कोई सोबो करेगा ना तो कुत्ता के झोपड़ी में सोएगा, समझ रहे हो ना। यही ना, हाथी राजा बहुत बड़े, समझ रहे हो। मेमिन का सारी खुला, तालियां बजा दो, बजाते रहो ताली, जिंदगी भर तालियां बज, ज्यादा ताली बजाओगे ना तो समझ रहे हो ना, दे दे रे बाबा दे दे। हम क्या पता, एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे ना, तो एक आया, हम थोड़ा सोए हुए टाइप के थे, मतलब सोए हुए तो नहीं थे, आंख को बंद किए हुए थे। तो आया तो ऐसे ऐसे मार रहा है, बता रहे हैं, है ना वैसा, सुनो, तो मार रहा है और कह रहा है कि ए हमर दुल्हा उठा। समझ में आ रही है बात। तो हम कहें कि शादी हमारी कब हो गई, हम भी थोड़ा सा, हम सोचे कि सपना का देख रहे हैं, तो ऐसा ना है बाबू। चलिए यहाँ पे करता हूँ, ये सब मजाक नहीं करना है, समझ रहे हो। अच्छा से पढ़ाई कर लीजिए, सब कुछ लाइफ में मिलेगा। अच्छा से पढ़ाई एक बार कर लो। तो सुनो, यह व्हाइट लाइट, इससे फिर व्हाइट लाइट नहीं, यह 7 कलर को क्या कर रहे हैं, पास करा दिए प्रिज्म से। अब देखो, जब प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या होगा, तुझे जब जब देखूं मेरा जिया धर के, कभी आग लग जाए। अब ना बोलेंगे, गाना हमको थोड़ी आती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट गया। अभी 7 कलर फिर से, यह B डैश यहाँ मान लेता हूँ, C डैश मान लेता हूँ, इसी प्रिज्म को उलट दिए A डैश। तो देखो ये 7 कलर कैसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ से निकलेगा क्या, कोई एगो व्हाइट लाइट निकलेगा। समझ में आ रही है बात। यह जो है व्हाइट लाइट, पहला को निकालना है। बच्चा कहता है कि सर पहला को निकालो। यह व्हाइट लाइट, व्हाइट रे, समझ में आई बात, बोलो। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है ना बाबू, कि वाइस वर्सा हो गया ना, कि जब हमने व्हाइट लाइट को क्या किया, प्रवेश कराया प्रिज्म से, तो यह व्हाइट लाइट क्या हो गया, यह व्हाइट लाइट जो है ना, यह आपका डेविएट कर गया और 7 कलर में बट गई। जब 7 कलर में बट गया ना, तो देखो फिर से हमने इस 7 कलर को कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करके जब पास कराए तो वो व्हाइट लाइट निकला। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है तो 7 कलर में टूट जाती है, लेकिन इसी 7 कलर को जब कंबाइन करते हैं और प्रिज्म से पास कराते हैं तो व्हाइट लाइट ही निकलती है। यही तो है। तो लिख दो, व्हेन रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर देन स्पेक्ट्रम कलर एंड पासेड थ्रू प्रिज्म, कौन सा प्रिज्म, फर्स्ट प्रिज्म है या सेकंड प्रिज्म, पासेड थ्रू प्रिज्म, देन इट गिव्स व्हाइट कलर या इट गिव्स व्हाइट रे। सिंपल, समझ में आ रही है बात। उसके बाद हेडिंग लगाइएगा टिंडल इफेक्ट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, लिखते चलिए। टिंडल इफेक्ट अभी तक सवाल नहीं आया हुआ है, किताब में दिया है, बता देता हूं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहले पढ़ाना होगा ना जी। द लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल ऑन इट्स पाथ, लिख दो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बाद बता देता हूं, कोई दिक्कत। और उसके बाद टिंडल इफेक्ट ना, जब लगा दिया हेडिंग बाबू तो लिख डालो। रेनबो वगैरह थोड़ा सा दिखा देना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाता हूं, चिंता नहीं करना है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चलिए, टिंडल इफेक्ट
तो द लाइट स्कैटर्ड, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बताता हूं। इसी के लिए रमन साहब को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। द लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स ऑन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब समझा, द लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल ऑन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। लाइट का क्या होता है बाबू, स्कैटर्ड होता है पार्टिकल्स के द्वारा अपने ही पाथ से। जैसे यह लाइट जा रहा है टे, और लाइट का यहाँ पार्टिकल मिला, यह पार्टिकल मिला और लाइट जो है अपने ही पाथ से यह हो गया स्कैटर्ड हो गया, इधर भी चला गया। इसी को तो हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और यही कारण है ना कि लाइट को स्कैटर्ड करने के कारण ही आपके घर में क्या होता है, दोपहर के समय या सुबह के समय तो रोशनी नहीं जाती है सभी घरों में, लेकिन सामान दिखता है ना बाबू, इसी टिंडल इफेक्ट के कारण। जंगलों में, घने जंगलों में देखोगे ना, समझ में आ रही है, अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन को क्यों कहा जाता है पृथ्वी का लंग्स, जियोग्राफी में बताना है, ठीक है, कि क्यों कहा जाता है। सर जी लिखवा देते हैं कि अमेजॉन जो है ना पृथ्वी का लंग्स होता है। लगभग 21% ऑक्सीजन में 15 से 16% जो है ना एटमॉस्फेयर में, कैसे परसेंट ऑक्सीजन है, समझ में आ रही है बात। तो मिलता है बाबू 15 से 16% वहीं से मिल जाती है, ठीक है। तो यह सब बात नहीं बोलनी है अभी, जियोग्राफी में बोलनी है, इसीलिए सुनो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट अपने ही पाथ से स्कैटर्ड कर जाता है पार्टिकल के द्वारा। अब मान के चलो घना जंगल एग्जाम्पल ले रहे थे, लाइट आ रही है तो घना जंगल में तो नीचे नहीं दिखेगा अंधेरा में, समझ में आ रही है, दिन की बात बोल रहा हूँ, दिन के समय। तो यही लाइट स्कैटर्ड कर जाता है, जो ऊपर के पत्ते के बीच का फ्री स्पेस, इम्पटी स्पेस होता है, खाली जगह, तो लाइट स्कैटर्ड करके वही खाली जगह में लाइट पास करके नीचा दिखता है, समझ में आई। अंधेरा में आपका, अंधेरा बोल रहे, दिन के समय आपके घर में रोशनी नहीं जाती है लेकिन फिर भी सब कुछ दिखता है, ऐसा क्यों? तो यही आपका टिंडल इफेक्ट के कारण लाइट अपने पाथ से स्कैटर्ड कर जाता है ना, जिस पाथ से जाता है। तो अब यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताएंगे ना, तो 1 मिनट, सॉरी बाबू, बना रहिएगा हमारे साथ।